अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं इंजीनियर मोहम्मद एहतशाम आबिद और आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर मैं इसकी लफ्ज़ी तरतीब की बात करूं तो जहां पे ये लफ्ज़ IC आए इसका मतलब का की के होता है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की, कन्फिग्रेशन तरतीब, तो टोटल मुकम्मल बन जाएगा इलेक्ट्रॉन की तरतीब। इसका मतलब ये है कि हम एटम में इलेक्ट्रॉन्स को रखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब को सेट करने जा रहे हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें सबसे पहले तो इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स एंड सब शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। शेल्स की बात कर लें हम पहले। शेल्स को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ज़ाहिर करते हैं, इसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। मेजर हमारे पास जो शेल्स होते हैं इसमें K, L, M और N है। K पहला शेल है, इसके लिए n की कीमत 1 होगी। L दूसरा शेल है, इसके लिए n की कीमत 2 होगी। M तीसरा शेल है, इसके लिए n की कीमत 3 होगी। N हमारे पास चौथा शेल है, इसके लिए n की कीमत 4 होगी। और यहाँ K में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, L में कितने इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं, या M में कितने रख सकते हैं, या N में, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है 2n स्क्वायर। अगर आपके पास K 1 है तो K पहला शेल है हमारे पास, इसके लिए n की कीमत 1 होगी, तो 2 × 1 प्लस इसका स्क्वायर, और आंसर आया हमारे पास 2। 1 इज़ 1, 1 2 are 2। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा शेल है, तो 2 का स्क्वायर, 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो L में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास? 8। M 2 × 3 इसका स्क्वायर, तो 3 3s are 9, 9 2s are 18। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास 4 का स्क्वायर होगा अब, और 4 4s are 16, 16 2s are 32। तो कंक्लूजन ये हुआ कि हमारे पास K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके साथ N में 32 इलेक्ट्रॉन्स समा सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा 2n स्क्वायर। तो शेल्स को में इलेक्ट्रॉन रखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 2n स्क्वायर फार्मूला की। अब बात कर लेते हैं हम सब शेल्स की। सब शेल का नंबर हमारे पास एज ए म्यूथल क्वांटम नंबर L से डिनोट किया जाता है। इसके लिए हमारे पास जो शॉर्ट फार्मूला है वो 2 × 2l + 1 है। शेल्स हमारे पास जो नॉर्मल लिए जाते हैं S, P, D और F है। S हमारे पास पहला सब शेल है। जिस तरह N की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट की थी, 1 2 3 एंड सो ऑन। L की जो वैल्यू हम लेते हैं ये 0 स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो पहला शेल है, इसके लिए L कितना होगा? 0। दूसरा शेल, इसके लिए L की कीमत 1, D के लिए 2 और F के लिए L की कीमत कितनी होगी? 3। तो अब शॉर्ट फार्मूले में इनकी वैल्यूज पुट करें और आप इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो मालूम करें। जिस तरह ये 2 × 2, L की जगह पे 0 + 1, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 और 1 1 1 2s are 2। तो S में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हम रख सकते हैं? 2। S में हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं P की। तो P का सेम फार्मूला है, लेकिन L की जगह पे हम क्या दर्ज करेंगे अब? 1। तो 2 एक बार 2 और एक 3, 3 2 बार 6। तो P में हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम P में नहीं रख सकते। इसी तरह हम बिल्कुल सेम D में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम कर सकते हैं। सेम फार्मूला है, L की जगह पे आप 2 दर्ज करेंगे +1, 2 2s are 4 + 1 5, 5 2s are
10। और बिल्कुल इसी तरह L की जगह पे 3 दर्ज होगा और हमारा जो आंसर है वो 14 आएगा। तो मतलब S में हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। अब इनके ऑर्बिटल्स को देखें अगर आप, तो आप पिछले टॉपिक में आप क्वांटम नंबर में देख चुके हैं कि जो P है इसके 3 ऑर्बिटल होते हैं, PX, PY और PZ। तो हर एक में हम 2-2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो टोटल 6 बन जाएंगे। इसी तरह D के 5 ऑर्बिटल होते हैं, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और 5 ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो टोटल आपके पास कितने बनेंगे? 10। और बिल्कुल इसी तरह जो F है उसके 7 ऑर्बिटल्स हैं और उन 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में अगर आप 2-2 इलेक्ट्रॉन रखें तो आपके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो बाद में आपको ये समझा रहा था कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स की शेल्स और सब शेल्स में। शेल्स का आपने देख लिया हम कितने कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और सब शेल का भी हमने देख लिया कि हम इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, मतलब बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक पहले इलेक्ट्रॉन्स आप उस ऑर्बिटल में रखेंगे जिसकी एनर्जी कम है, और जो जो एनर्जी बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट में रखे जाएंगे जिसकी एनर्जी उससे ज़्यादा है, फिर उससे नेक्स्ट वाले एनर्जी ऑर्बिटल में, फिर उससे नेक्स्ट वाले एनर्जी ऑर्बिटल में। इसलिए हम शेल्स को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास जो K शेल है इसकी एनर्जी जो है वो कम होती है, फिर L, फिर M और फिर N। नॉर्मली ये ऑर्डर फॉलो किया जाता है। इसी तरह S की एनर्जी कम होती है तो पहले आप S में रखेंगे, फिर P में, फिर D में और फिर F में। लेकिन ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, इसको समझने के लिए हम पहले जाते हैं N+L रूल में। जो N+L रूल है ये हमें बताएगा कि किस तरह एनर्जी ऑर्बिटल जो हैं या किस तरह जो ऑर्बिटल और शेल्स की एनर्जी है वो तब्दील होती है। इसमें N जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये शेल का नंबर है। जो L है ये हमारे पास सब शेल का नंबर है। अब N+L रूल के मुताबिक जिस ऑर्बिटल का या ऑर्बिट का आंसर N+L रूल का कम आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले समाएगा, जिसमें N+L रूल का आंसर ज़्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में समाएगा। मिसाल के तौर पे इसके लिए हम फॉलो करते हैं 1s, 2s, 2p। अब 1s में देखें, 1 पहले शेल का s, 1s का मतलब है पहले शेल का s। तो इसमें n जो है ये 1 है और जो L है s के लिए आपको बताया है, s के लिए L की कीमत कितनी होती है? 0। तो इसके लिए जो N+L है वो कितना आया? 1। इसके लिए देखते हैं अब इसमें n कितना है? 2 और L कितना है? 0। तो N+L इसमें कितना आया हमारे पास? 2। इसमें देखते हैं हमारे पास n कितना है? 2, L कितना है? 1। तो इसमें हमारे पास N+L कितना आया? 3। अब इसमें हमारे पास N+L का आंसर कम आ रहा है तो पहले हम 1s में रखेंगे, फिर इसमें हम 2s में रखेंगे और फिर 2p में। तो इस क्योंकि इसमें आंसर हमारा N+L वैल्यू ज़्यादा हो रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास N+L का आंसर सेम हो जाता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। मज़ीद आपकी बुक के ऊपर साथ एक टेबल बना हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें आप अगर आप 4s को देखें या आप 4p और 5s को देखें ज़रा। अब 4p का मतलब है चौथे शेल का p और 5s का मतलब है पांचवें शेल का s। इसके लिए जो n है वो 4 है और जो L है वो 1 है। आप आंसर लें 4 + 1, N+L का आंसर कितना आ गया आपके पास? 5। और इसमें भी देखें जो n है वो 5 है क्योंकि ये पांचवें शेल का s है, और जो L है वो 0 है, तो इसका भी आंसर आपके पास कितना आ गया? 5।
देखें अब बात बिगड़ गई ना, आपके पास n प्लस l, इसका भी 5 आ रहा है, इसका भी 5 आ रहा है। बच्चे पूछते हैं कि सर अब हम किस में इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, तो बच्चे इसमें आप ये देखेंगे कि जो नंबर ऑफ शेल जिसका कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहला रखा जाएगा, मतलब जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी। इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है 4 और इसमें कितनी है 5, तो इसमें वैल्यू कम है, जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसमें हम इलेक्ट्रॉन जो है वो हम पहले रखेंगे। तो इसके दो हमारे पास मेन पॉइंट हो गए। एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया n प्लस एल के मुताबिक कि जिसकी n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा होगी उसको बाद में रखेंगे, और जिसकी n प्लस m वैल्यू कम होगी उसको पहले रखेंगे। मतलब पहले वही आएगा जिसकी वैल्यू कम होगी। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो दो ऑर्बिटल्स की, तो आप उसको पहले रखेंगे जिसमें n की वैल्यू हमारे पास कम होगी। तो ये डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हुई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, इसमें हमारी हेल्प करेगा n प्लस एल रूल। नेक्स्ट हमारे पास है ऑफ बो प्रिंसिपल। आपको सब पहले डिटेल में बताने का मकसद यही था कि ये रूल मेरे लिए आपको बताना और आपके लिए समझना आसान हो जाए। ऑफ बो प्रिंसिपल कुछ भी नहीं है, ये जो मैंने आपको लाइन लिख के दी है यही ऑफ बो प्रिंसिपल है। ऑफ बो प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज और अराउंड द न्यूक्लियस एंड शेल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। इसमें हमारे पास पहले 1s में आएगा, फिर 2s में आएगा, फिर 2p में आएगा, फिर 3s में आएगा, फिर 3p में। आम स्कूल के अंदर, कॉलेज एकेडमी के अंदर ये बात बताई जाती है। इसका एक आसान सा कोड है, वो मैं कोड आपको बताता हूँ, और हमारा जो ऑफ बो प्रिंसिपल है वो कंप्लीट हुआ है। इसके पीछे जो टेक्निकल रीज़न है वो n प्लस एल रूल है। और देखते हैं ये बच्चे स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। अब आपको पता है एस की काउंटिंग आपने कहाँ शुरू करनी है 1 से, क्योंकि ये पहले शेल में होता है। 2 से, फिर ये 3 का, ये 4 का एस, इस तरह ये 5 का, ये 6 का एस, ये 7 का एस, और ये हमारे पास 8वें शेल का एस। और आपने पी एस को शुरू करना है आपने 1 से, पी को आपने शुरू करना होता है 2 से। दूसरे का एस ये सॉरी दूसरे का पी, तीसरे का पी, चौथे का पी, 5वें का पी, 6ठे का पी और 7वें का। ये 2 से शुरू होगा 7 पे ख़त्म, 1 से 8 तक, 2 से 7 तक। फिर इसी तरह एस और पी हो गया। डी आपने एस 1 से, पी 2 से, डी को आपने 3 से, तीसरे का डी, चौथे का डी, 5वें का डी, 3 से शुरू 5 पे ख़त्म। और फिर एफ आपने 4 से शुरू करना है, सॉरी ये 6D, और ये 4F और ये 5S। अब आपको इलेक्ट्रॉन्स का पता है, अगर आप इनमें इलेक्ट्रॉन्स रखें 2 पी, एस में 2, पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14, तो ये टोटल 118 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं इस तरतीब के साथ, और आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले 18 ग्रुप्स की जो है वो कंप्लीट होगी। आपको प्रिंसिपल यही है कि इलेक्ट्रॉन्स को उनके इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के मुताबिक आपने रखना है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये थोड़ा टेक्निकल है, जिस स्टूडेंट को क्वांटम नंबर का कंसेप्ट का पता है उसके लिए ये कुछ भी नहीं है। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है फॉर सेम इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए टू हैव सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर, कि ये इम्पॉसिबल है एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए 4 सेम क्वांटम नंबर रखना। सेम 4 सेम क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन के लिए रखना पॉसिबल नहीं है। एक्सप्लेन कर देता हूं। एक ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिटल में, उनकी n की वैल्यू सेम हो सकती है, उनकी l की वैल्यू भी सेम हो सकती है। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और m की वैल्यू भी सेम हो सकती है। वो कौन सा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू मुमकिन ही नहीं है कि वो सेम हो जाए। इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन ये भी बताई जाती है कि ये अगर एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिटल है एस, इसमें दो इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो उनका स्पिन अपोजिट होगा। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। और डेफिनेशन में आपको बता चुके हैं कि एक डिजेनरेट ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं समा सकते। इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अगर क्लॉकवाइज स्पिन के साथ है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ होगा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इन शॉर्ट यही कहता है कि चार क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो सेम नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी रूल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, जिसको हम हॉर्न्स रूल बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन समझनी थोड़ी ज़रूरी है, इसे देख लेते हैं पहले। इफ़ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल हों, पी के डीजेनरेट ऑर्बिटल जिस तरह है पी एक्स, पी वाई और पी जी। डीजेनरेट ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। इफ़ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल एंड मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी प्लेस्ड इन देम, अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं और आपको उसके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की ज़रूरत है, to be placed and then they should be placed in separate orbital, तो पहले मतलब उनको आप अलग-अलग ऑर्बिटल में रखेंगे। एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में, और तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिटल में जाएगा विद सेम स्पिन, और उनका जो स्पिन है वो सेम रखा जाएगा। अगर पहले का क्लॉकवाइज है तो दूसरे का भी क्लॉकवाइज रखना है आपने। रेदर देन पुटिंग देम इन सेम ऑर्बिटल, इसकी बजाय कि आप उनको सेम ऑर्बिटल में रखें विद अपोजिट स्पिन, मुख्तलिफ स्पिन के साथ। इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम पहले। अब कार्बन, इसके पास एटॉमिक नंबर 6 है, इसका इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने p में रखने हैं, और p के डीजेनरेट ऑर्बिटल भी 3 है, इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल है px 2py और 2pz। तो आप पहले इसमें रखेंगे एक इलेक्ट्रॉन, फिर उसी स्पिन के साथ इसमें रखेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप इसका स्पिन नीचे किया है या ऊपर करना है। अगर इसका नीचे किया है तो इसका भी नीचे करना है, अगर इसका आपने ऊपर किया है तो इसका स्पिन भी आपने ऊपर की तरफ ही रखना है। अब नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s2 1s2 2s2 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। बाकी आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 3 इलेक्ट्रॉन इनके सेम स्पिन के साथ रखेंगे। ये पहला इलेक्ट्रॉन 2px में आ गया, अगला 2py में, और नेक्स्ट 2pz में। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स आपके पूरे हो चुके हैं। अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे तो आप मुख्तलिफ ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ रखेंगे। इसके एग्जांपल को देखें, 1s2 2s2 2 और 2 4, बाकी आपके पास 8 थे, 4 रह गए, तो पहले आप सेम स्पिन के साथ रखें। एक एक और एक 3 आपने रख लिया, अब एक रहता है, तो आप पहले ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के साथ वो इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो ये आप पेयर करेंगे। तो इस तरह हमारा हॉर्न्स रूल भी कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मुकम्मल होती है। हम टॉपिक को दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करते हैं कंक्लूड करने से पहले। जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन की तरतीब, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल एंड सब शेल अराउंड द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। न्यूक्लियस में हमने इलेक्ट्रॉन रखने हैं और इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के मुताबिक, और ये ऑर्डर हमें n+l रूल बताएगा। अगर n+l रूल की वैल्यू कम होगी तो उसमें ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, और जिसमें n+l रूल की वैल्यू ज़्यादा होगी उस ऑर्बिटल में बाद में इलेक्ट्रॉन रखेंगे। और अगर वैल्यू सेम आ जाती है तो आप उसमें रखेंगे जिसकी n की वैल्यू कम होगी। नेक्स्ट आपके पास आबो प्रिंसिपल है। आबो प्रिंसिपल सेम यही है कि आप इलेक्ट्रॉन को उनको इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के तौर पर रखते हैं, पहले 1s में, फिर 2s में और 2p में। नेक्स्ट पॉली एक्सक्लूजन है। पॉली एक्सक्लूजन में ये है कि ये एक 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक ऑर्बिटल में, ये मुख्तलिफ ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये इम्पॉसिबल है कि उनका सेम क्वांटम नंबर की वैल्यू, चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो, ये मुमकिन नहीं है। n, l और m सेम हो सकता है, लेकिन जो स्पिन है वो अपोजिट ही होगा। हॉर्न्स रूल में कुछ यूँ है कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल है और आपने एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो आप उनको मुख्तलिफ ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन रखेंगे, रेदर देन पुटिंग इन सेम ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन, कि आप सेम में रखें और अपोजिट स्पिन हो, ऐसा नहीं होगा। आप उनको अलग अलग रखेंगे और उनका स्पिन जो है वो सेम रखेंगे। दैट्स ऑल।